संग्राम सिंह और पायल रोहतगी के बीच आई वो पत्नी को धोखा देकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का लगा आरोप। कभी पिता की उम्र के एक्टर के साथ बच्चा होने की थी अफवाह, अब 6 साल बड़े शख्स से करेंगी शादी। पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा घायल। अंबाला में फिल्म शेरा की शूटिंग में चली गोली, गाड़ी के कांच से चेहरे पर आई चोट। खबरों में आगे बताएंगे आपको क्यों फंस गई मंडी की सांसद कंगना, कोर्ट में होना होगा पेश। विवादित टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत और अपनी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च से गायब रहे करण जौहर। वरुण धवन ने अपने मेंटोर की खुद ही उड़ाई खिल्ली। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे, यानी आज की वो खबरें जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। चलिए अब इन खबरों के बारे में विस्तार से आपसे बात करते हैं। संग्राम सिंह और पायल रोहतगी की शादीशुदा जिंदगी पिछले कुछ समय से लगातार विवादों में रही है। हाल ही में संग्राम पर निकिता रावल के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने का गंभीर आरोप लगा है, जिसने उनके वैवाहिक रिश्ते पर सवाल उठाए हैं। संग्राम और पायल की मुलाकात असल में रियलिटी शो सर्वाइवर इंडिया में हुई थी और 14 सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद उन्होंने 9 जुलाई 2022 को जयपुर में एक भव्य समारोह में शादी कर ली थी। पायल रियलिटी शो लॉकअप की रनर अप रह चुकी हैं और संग्राम 2015 में कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियनशिप जीत चुके हैं। दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में चर्चित नाम हैं। हालांकि शादी के बाद से ही उनके रिश्ते में तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। 2024 में पायल ने एक व्लॉग में संग्राम और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि बच्चा न होने की वजह से संग्राम उन्हें मिसट्रीट करते हैं और उनके परिवार की पारंपरिक सोच इसकी वजह है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था, लेकिन बाद में पायल ने सफाई दी कि ये पुरानी बात थी और अब सब ठीक है। फिर भी 2025 में निकिता रावल के साथ संग्राम की कथित नजदीकियों ने फिर से विवाद को हवा दे दी। अब 16 सितंबर को पायल ने इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा था, धोखा हमेशा वफादारी के वेश में आता है जब तक कि मुखौटा उतर न जाए। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, एक अमीर आदमी से पूछा कि उसने ये कैसे तय किया। उसने कहा, मैंने हर किसी की मदद करना बंद कर दिया। इन पोस्ट को उनके और संग्राम के रिश्ते में खटास से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि संग्राम और निकिता पिछले 6 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अपने रिश्ते को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इन खबरों को और हवा तब मिली जब संग्राम और निकिता की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिनमें वो एक इवेंट में साथ में नजर आए। संग्राम ने इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ दी है और एक बयान में कहा कि मैं सबसे प्रेम और आदर के साथ बात करता हूं। मुझे हैरानी है कि बिना किसी पुष्टि के ऐसी खबरें बड़े प्लेटफॉर्म पर कैसे छप जाती हैं। मैं इन फालतू बातों पर ध्यान नहीं देता। टीवी की बालिका वधू अविका गौर शादी करने जा रही हैं। वो इस वक्त कलर्स टीवी के शो पति पत्नी और पंगा में मंगेतर मिलिंद चंदवानी के साथ दिखाई दे रही हैं। अब खबर है कि वो इसी शो पर उनके साथ 7 फेरे लेने वाली हैं। अविका की शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और टीम की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है और उन्होंने इसकी जानकारी और गेस्ट लिस्ट भी बता दी है, जिसमें राधे माँ और नेहा कक्कड़ जैसी हस्तियों के नाम शामिल हैं। अविका गौर और मिलिंद चंदवानी के शादी का जश्न अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। यहाँ दर्शकों को इनविटेशन कार्ड भी दिया जाएगा और इसे यादगार बनाने के लिए इस मौके पर आध्यात्मिक गुरु राधे माँ और सिंगर नेहा कक्कड़ भी इस शो में आकर रंग जमाएंगी, जहां इस कपल को आशीर्वाद दिया जाएगा। वहीं नेहा कक्कड़ माहौल को रहनुमा करेंगी। आपको बता दें कि अविका ने जुलाई में ही शादी का ऐलान किया था और शो में आने से पहले सगाई कर ली थी। अविका गौर और मिलिंद की उम्र में 6 साल का फर्क है। अविका अभी 27 साल की हैं। उनका जन्म 30 जून 1997 के दिन हुआ था। वहीं मिलिंद जो हैं वो 33 साल के हैं। उनका जन्म 27 मार्च 1991 को हुआ था। उन्होंने 2019 में MTV रोडीज किया था और नेहा धूपिया के गैंग को ज्वाइन किया था। अविका के मंगेतर ने IIM अहमदाबाद से MBA की डिग्री ली है और इन्फोसिस में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर चुके हैं। इन्होंने कैंप डायरीज नाम के NGO की भी शुरुआत की है। अविका गौर की नेटवर्थ करीब 30 करोड़ रुपए की बताई जाती है। उनका नाम ससुराल सिमरका के को एक्टर मनीष राय सिंघानिया के साथ जोड़ा गया था। लोगों ने दावा किया था कि इनका सीक्रेट बच्चा भी है, जबकि दोनों की उम्र में 18 साल का फर्क है। अविका ने कहा था कि मनीष उनके पिता की उम्र से बस थोड़े से ही छोटे हैं और लोग ऐसी बेहूदी बातें कर रहे हैं, उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है।
पंजाबी म्यूजिक और सिनेमा के स्टार परमीश वर्मा अपनी आने वाली फिल्म शेरा की शूटिंग के दौरान एक हादसे में घायल हो गए हैं। ये घटना बीते 15 सितंबर को हरियाणा के अंबाला में हुई, जब वो एक हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे थे। इस सीन में एक फेक बुलेट उनकी कार पर लग गई, जिससे कार का कांच टूट गया और टूटे हुए कांच के टुकड़ों ने उनके चेहरे पर चोट पहुंचाई। परमीश को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इसकी पुष्टि करते हुए लिखा, मैं ठीक हूं, बस एक छोटा सा हादसा था। आपके प्यार और दुआओं के लिए शुक्रिया। शेरा एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें परमीश मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। हादसे के बाद इसकी शूटिंग को तुरंत रोक दिया गया और स्थानीय प्रशासन ने प्रोडक्शन हाउस पर 40,000 रुपयों का जुर्माना लगाया, क्योंकि शूटिंग के दौरान सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह पालन नहीं किया गया और इससे इलाके में डिस्टर्बेंस हुआ। प्रोडक्शन हाउस ने माफी मांगी और सेफ्टी मापदंडों को और सख्त करने का भी वादा किया। वैसे पहली बार नहीं है जब परमीश किसी हादसे का शिकार हुए हैं। 2018 में मोहाली में गैंगस्टर्स ने उन पर असली गोलीबारी कर दी थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उस हमले में उनके साथ उनका भाई भी था और दोनों बाल बच्चे थे। इस घटना ने उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला था और उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि इसने उन्हें और मजबूत बनाया। इस बार का हादसा भले ही फिल्म का हिस्सा था, लेकिन सेफ्टी में कमी की वजह से ये और गंभीर हो गया। हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंस गई हैं। ये मामला 2021 के किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जब कंगना ने एक ट्वीट में 73 साल की सिख महिला महिंदर कौर को बिल्किस बानो से जोड़ते हुए विवादित टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने अपने रीट्वीट में लिखा था, ये वही दादी हैं जो 100 रुपए में आंदोलन में शामिल हुई थी और इसमें उन्होंने मसाला ऐड करने की कोशिश की थी। इस टिप्पणी को अपमानजनक मानते हुए महिंदर कौर ने भटिंडा कोर्ट में कंगना रनौत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया। कंगना ने इस केस को रद्द करने के लिए पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे 1 अगस्त 2025 यानी इसी साल खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 12 सितंबर 2025 को जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, यह सिर्फ एक साधारण रीट्वीट नहीं था, आपने इसमें अपनी टिप्पणी जोड़कर मसाला डाला। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह टिप्पणी संवेदनशील किसान आंदोलन से जुड़ी थी और यह मानहानि का मामला बनता है। नतीजतन कंगना को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी और अब उन्हें भटिंडा कोर्ट में ट्रायल का सामना करना होगा। दोस्तों, कंगना का विवादों से पुराना नाता रहा है। 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने कई विवादित बयान दिए थे। उन्होंने आंदोलन को खालिस्तानी और आतंकवादी जैसे शब्दों से भी जोड़ दिया, जिसके लिए उनकी कड़ी आलोचना हुई। उनके ट्वीट्स ने न केवल किसानों के बीच बल्कि पॉलिटिकल और सोशल सर्कल्स में भी बवाल मचाया था। अतिरिक्त स्रोतों के अनुसार महिंदर कौर ने अपने केस में कहा कि कंगना की टिप्पणी ने उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है और वो चाहती हैं कि कंगना सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। कंगना के वकील ने दावा किया कि उनका ट्वीट गलत जानकारी पर आधारित था और उनकी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। हालांकि कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। यह केस अब कंगना की पॉलिटिकल और पर्सनल इमेज पर असर डाल सकता है। अब करण जौहर अपनी फिल्म के किसी ट्रेलर लॉन्च में नहीं जाएंगे और अगर गए तो विवाद खड़ा हो सकता है। ये बात करण के पसंदीदा कलाकार वरुण धवन ने मुंबई में हुए अपनी नई फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के ट्रेलर लॉन्च पर कही। शशांक खेतान द्वारा निर्देशित ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस मौके पर वरुण बिंदास अंदाज में नजर आए। उन्होंने पत्रकारों को पीआर की रोकटोक के बिना सवाल पूछने की छूट दी, जहां पर करण को लेकर उनके स्टूडेंट वरुण धवन ने ऐसी बात कही जिससे उनका दिल शायद सुनकर टूट जाएगा। अपनी हर फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर मौजूद रहने वाले करण जौहर इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च से नदारद रहे। इस पर वरुण ने कहा, अब उन्होंने निर्णय लिया है कि उनकी जो फिल्में लॉन्च होंगी वो वहां नहीं जाएंगे। वो चाहते हैं कि उनकी फिल्म की टीम को सारी लाइमलाइट मिले। ये बात सही भी है कि जब वो आते हैं तो पूरी मीडिया उनके पीछे पड़ जाती है। अगर वो अब किसी और फिल्म के लिए आएंगे तो विवाद बना दीजिएगा। वरुण के साथ फिल्म की एक्ट्रेस जानवी कपूर भी मौजूद रही। उनसे शादी को लेकर खूब सारे सवाल किए गए। उन्होंने कहा, शादी को लेकर उनकी ऐसी कोई योजना नहीं है। अभी अपनी फिल्मों को लेकर ही वो प्लानिंग कर रही हैं। शादी के लिए बहुत वक्त है। लड़के में क्या गुण होना चाहिए इसे लेकर जानवी ने आगे कहा, सबसे पहले संस्कारी होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, सैलरी कुछ भी चलेगी। फिल्म में मौके पर सितारों के साथ चलने वाली उनकी टीम के खर्च से परेशान निर्माताओं को लेकर इन दिनों चल रही बहस पर भी वरुण धवन ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा, हर चीज कलाकारों के ही कंधे पर आती है। बिल तो लीड के नाम पर ही फटता है। अच्छे निर्माता भी चाहिए जो कलाकारों के साथ अच्छे से बर्ताव करें और पारिवारिक माहौल दें। अगर वो ऐसा करेंगे तो एक्टर्स भी साथ देंगे। अगर फिर भी एक्टर नहीं मानता तो उसके साथ काम मत करो। मेरे मैनेजर तो सेट पर आते नहीं है। तो दोस्तों, ये वो 5 कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।